पंजाब से भी सभी 117 सीटों से रुझान सामने आ गए हैं, जिनमें से 70 पर कांग्रेस आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दूसरे नंबर पर दिखने लगी है और उसके उम्मीदवार 26 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तासीन अकाली बीजेपी गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। मणिपुर से अब तक कुल 39 रुझान मिले हैं, जिनमें से 19 पर कांग्रेस तथा 14 सीटों पर बीजेपी और 3 पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गोवा से भी अभी तक 23 रुझान मिले हैं, जिनमें से 11 पर कांग्रेस तथा 8 पर बीजेपी आगे है और 4 पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। रुझानों के बाद अब लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने जा रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी को मिल रही भारी जीत पर राजनीतिक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाताओं को नमन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, यूपी का विकास करने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी का समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है। मौर्य ने आगे कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, विरोधी हवा उड़ाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी ने यूपी में इतना समय क्यों दिया। मोदी जी के कारण बीजेपी यूपी में ये चुनाव जीती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण ये चुनाव जीती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से ये चुनाव जीती है। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की जिस लहर पर सवार है, उससे लगता है कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को दोहरा रही है। अब तक के रुझान और नतीजे से साफ है कि बीजेपी 300 के आसपास सीटें जीत रही है। अगर बीजेपी इतनी सीटें जीतती है तो ये 3/4 सीटों की जीत होगी, जो कि बीते 30 सालों के इतिहास में बड़ी जीत होगी। खास बात यह है कि साल 1991 में भी राम लहर के दौरान 425 में से बीजेपी 221 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार 403 सीटों में ही 300 सीटों के आसपास जाती दिख रही है। आपको बता दें कि साल 2012 में सपा को 224, बसपा को 80 और बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 295 सीटें लेकर बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों के बाद अब लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने जा रही है। अब बीजेपी के नेता भी सामने आने लगे हैं। चुनावों के दौरान धुआंधार रैली करने वाले योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला है। योगी ने कहा है कि अब प्रदेश में विकास की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका विकास होगा और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। आदित्यनाथ ने कहा कि अमित शाह की रणनीति सफल हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रचंड बहुमत है। हालांकि सुबह के समय में वे काफी मुस्कुराते हुए सामने आए थे, लेकिन रुझानों के बाद वे गंभीर नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश राहुल की जोड़ी को नकार दिया गया है। योगी के अनुसार लोगों को बिना भेदभाव वाला विकास चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अब देश में सुशासन की स्थापना होगी। यूपी समेत 5 राज्यों में गिनती जारी है। रुझानों के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। अगर यही ट्रेंड रहा तो राजनीतिक लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी की सरकार बननी तय है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी को मिल रही भारी जीत पर राजनीतिक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये टीम वर्क है, जनता का विश्वास है। कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि इस जीत का क्रेडिट आप किसे देंगे और विकास के मुद्दे के बाद शमशान कब्रिस्तान का जिक्र हुआ, इस पर आपका क्या कहना है। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि आप क्या ये नहीं मानते हैं कि विकास शमशान में नहीं होना चाहिए, विकास कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए, विकास के ही मुद्दे उठाए। ये सवाल था कि विकास असंतुलित हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने हमेशा विकास की बात की, बीजेपी ने हमेशा विकास की बात की, पर विकास यूपी में कहां-कहां हो रहा है ये दिखाने का प्रयास किया है कि शमशान में कितना हो रहा है, कब्रिस्तान में कितना हो रहा है। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में जारी मतगणना के दौरान अब तक अधिकतर सीटों से रुझान सामने आ चुके हैं और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इन रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है और इन राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना निश्चित दिखने लगा है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की शानदार जीत तय हो गई है। हालांकि शुरुआती रुझान में नंबर 2 पर दिख रही आम आदमी पार्टी अब तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। उधर मणिपुर और गोवा में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस आगे आई है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच फासला बहुत ज्यादा नहीं है। यूपी से अब तक 398 सीट के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से
285 सीटों पर बीजेपी बढ़त लिए हुए है, जबकि उनकी तुलना में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 80 सीटों पर आगे है और मायावती की बीएसपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड में सभी 70 रुझान मिल चुके हैं, जिनमें से 53 बीजेपी और 11 कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। पंजाब से भी सभी 117 सीटों से रुझान सामने आ गए हैं, जिनमें से 65 पर कांग्रेस आगे है, जबकि एग्जिट पोलों को धता बताते हुए सत्तासीन अकाली बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। शुरुआत में दूसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी अब तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है और उसके उम्मीदवार 24 सीटों पर आगे हैं। मणिपुर से अब तक कुल 32 रुझान मिले हैं, जिनमें से 16 पर कांग्रेस तथा 11 सीट पर बीजेपी और 4 पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। गोवा से भी अभी तक 21 रुझान मिले हैं, जिनमें से 9 पर कांग्रेस तथा 8 पर बीजेपी आगे है और 4 पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। देश के 5 राज्यों में जारी मतगणना में अब तक 3/4 सीटों से रुझान सामने आ चुके हैं और तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। इन रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना निश्चित दिखने लगा है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की शानदार जीत तय हो गई है। मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस ही आगे है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। यूपी से अब तक 389 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 275 सीटों पर बीजेपी बढ़त लिए हुए है, जबकि उनकी तुलना में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 79 सीट पर आगे है और मायावती की बीएसपी 29 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड में 67 रुझान मिल चुके हैं, जिनमें से 56 बीजेपी और 9 कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। पंजाब से सभी 117 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 64 पर कांग्रेस आगे है, जबकि एग्जिट पोलों को धता बताते हुए सत्तासीन अकाली बीजेपी गठबंधन 30 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। शुरुआत में दूसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी अब तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है और उसके उम्मीदवार 23 सीटों पर आगे हैं। मणिपुर से अब तक कुल 30 रुझान मिले हैं, जिनमें से 16 पर कांग्रेस तथा 10 सीटों पर बीजेपी और 4 पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गोवा से भी अभी तक 20 रुझान मिले हैं, जिनमें से 9 पर कांग्रेस तथा 7 पर बीजेपी आगे है और 4 पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। यूपी में रुझानों के लिहाजे से बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस कड़ी में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा है कि यूपी में 20-22% दलित समाज, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसलिए बीजेपी को चाहिए कि इस बार किसी दलित या ओबीसी वर्ग में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करता है। पंजाब इलेक्शन रिजल्ट के रुझान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पहले नंबर पर है, जबकि अकाली दल गठबंधन दूसरे स्थान पर आ गया है। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने के आसार जताए गए थे, लेकिन नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। राज्य में 4 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 1145 प्रत्याशी मैदान में थे। करीब 1 महीने बाद अब नतीजे आने वाले हैं। राज्य में 117 सीटें हैं और करीबन 76.69% वोटिंग हुई थी। राज्य के 1.98 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया था। पंजाब की राजनीति में चुनावी संघर्ष रोचक है। सबसे ज्यादा चर्चा लाबी सीट को लेकर है। लाबी सीट पर संघर्ष त्रिकोणीय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षण प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अमरिंदर सिंह के मुताबिक ये उनका आखिरी चुनाव है। अभी की बड़ी खबर रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। सपा और बीएसपी की हालत खराब देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी 1.5 घंटे ही हुए हैं काउंटिंग के और अभी से साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो वहीं पंजाब और गोवा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए सबसे आगे चल रही है। मणिपुर के रुझान हम आपको अब बता रहे हैं कि मणिपुर में भी अभी कांग्रेस सबसे आगे जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पीछे है। राम लहर से बड़ी मोदी लहर हो गई है।